Hello student, today I am discussing with you the Human Genome Project. Myself Rajan Sharma. So what does the Human Genome Project stand for? Human genome is a basically collection of the entire DNA of the human cell. It was the first international scientific research project. तो बेटा ये पहला प्रोजेक्ट था पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड का कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन जीनोम है उसका जो बेस पेयर सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना। तो आपके ह्यूमन का जो बेस पेयर सीक्वेंस क्या है, उसकी पूरी सीक्वेंसिंग कितने ATGC सीक्वेंस क्या है, उसका जो पता लगाया वो कैसे पता लगाया हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो जब हमें पूरे सीक्वेंस का पता लगा तो सीक्वेंस का पता लगने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनका मैपिंग फिजिकल मैप हम पता लगा सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि जो जीन की लोकेशन है वो कहाँ, वो आपकी कौन सी क्रोमोसोम पे कौन सी जीन्स पाई जा रही हैं और उनका बेस पेयर सीक्वेंस क्या है। तो ये सारा कुछ हम एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय टर्म ह्यूमन जीनोम? ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ द जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। जो कंप्लीट सेट है जीन का आपके ह्यूमन सेल में, उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम बोलते हैं। लोकेशन कहाँ पाई जाती है बेटा? लोकेट वेयर द डीएनए पेयर्स आर लोकेटेड इन योर बॉडी। एक्चुअल जीनोम क्या होता है? हमारा डीएनए। Entire DNA is basically named as genome. The person has between 1 lakh to 3 lakh of the genes. So it was the first largest collaborative biological project. जो हमारा human genome है बेटा, ये हमारे पूरा सबसे बड़ा एक collaborative biological projects पे, इसमें जो countries ने participate किया उनके नाम थे बेटा UK, France, जापान, कनाडा एंड जर्मनी। ठीक है। It was officially launched in USA in October 1900, ठीक है, by the US Government of Energy and National Institute of Health NIH, and was targeted to be completed by the year 2005. Completed in 2003. Funded from either the Department of Energy and from the National Institute of the Health. Clear? Objectives क्या थे बेटा इसके? To know the arrangement of the all the 3 billion base pairs in the human genome. मैं पहले बता रहा हूँ आपको, हमारा टारगेट क्या था कि जो हमारे पूरे जीनोम की जो जीन सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास जो 3 बिलियंस जो हमारे बेस पेयर है जीनोम में, उनका पता लगाया जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए कि कौन सा बेस पेयर सीक्वेंस कौन सा जीन बनाता है और वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है। तो ये सारा कुछ हम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पॉसिबल हुआ। टू आइडेंटिफाई द रफली 30,000 जीन इन अ ह्यूमन जीनोम एंड नो देयर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम ये पता लगा पाए बेटा कि अप्रोक्सीमेट वी हैव 30,000 ऑफ द जीन। हमारे पास टोटल 30,000 जीन्स हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पे, और हम ये पता लगा सकते हैं कि उन जीन की लोकेशन कहाँ पे है, कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे आपका लोकेटेड है। टू डेवलप अ न्यू डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम न्यू डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम डेवलप कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट हम डिफरेंट रिकम्बिनेंट हम सिस्टम बना सकते हैं टू मेक अप ऑल द डाटा जनरेटेड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फ्रीली एंड रेडीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो बेटा जो भी आपके पास डाटा है वो डाटा आप इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं? अवेलेबल करवा सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप जो बाकी हमारे जो रिसर्चर्स हैं दे कैन यूज द डाटा एंड दे कैन डू द एक्सपेरिमेंट इन देयर फील्ड्स to study different models organism like fruit, fly, earthworm, etc. for the comparison. तो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आप जब आपके सामने पूरा मैप पड़ा, जीन सीक्वेंसेस का मैप पड़ा, तो आप इसी मैप को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के जीनोम के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। टू स्टडी एंड सपोर्ट द एथिकल, लीगल एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट दैट माइट अराइज फ्रॉम द साइंस। अब बेटा इसके कॉमन यूजर्स कौन है? वो हु आर कॉमन यूजर्स? कॉमन यूजर्स कौन है? ह्यूमन। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूज ऑन क्रॉप्स, एनिमल्स, और हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर द स्टरलाइजेशन भी यूज हम इसमें कर सकते हैं कि कौन सा जीन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आप एक टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास, देखिए ऐसा है कि जब आपके पास जीन सीक्वेंसिंग है और आपको पता है कि कोई जेनेटिक डिजीज है, तो जेनेटिक डिजीज आपकी जीन्स की वजह से होती है। ठीक है। तो आप वो जीन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पास हेल्प से आपको जीन की लोकेशन, आपके पास सीक्वेंस पता होगा,
तो जीन थेरेपी में आप उस जीन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट द जेनेटिक डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। अब टेक्निक्स क्या यूज की गई हमारे पास, द रिसर्चर यूज अ टेक्निक कॉल्ड जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग लोकेट द पेयर्स ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो बेटा रिसर्चर, इसमें जो हमारे रिसर्चर्स ने उन्होंने क्या यूज किया, जेनेटिक मैपिंग यूज की। आपके पास जैसे एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की सारी हमने जेनेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पूरा जीन सीक्वेंस पता लगाया, फिर हमने उसकी मैपिंग की कि कौन सा जीन क्रोमोसोम पे किस पोजीशन पे पड़ा होगा, ठीक है। यूजिंग जेनेटिक मैपिंग यू कैन डिटरमाइन द जेनेटिक कोड दैट अलाउ द बॉडी टू डेवलप। तो बेटा जेनेटिक, अगर आपके पास जीन सीक्वेंसिंग है, जेनेटिक आपके पास पूरी नॉलेज, पूरा मेकअप आपके पास है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली जेनेटिक कोड्स डेवलप कर सकते हैं। आपके सामने आपके पास जेनेटिक कोड्स होंगे, जेनेटिक कोड से आप पता लगा सकते हैं कौन सा प्रोटीन, कौन सा अमीनो एसिड आपकी सेल्स में क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। लिंकेज allow us to determine the region of the chromosome that are likely to contain this gene। बेटा जैसे आपके पास पूरा एक क्रोमोसोम का पूरा सीक्वेंस है, क्रोमोसोम के सीक्वेंस है, पूरा जीन का सीक्वेंस है, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कौन सी जीन आपकी लिंक्ड जीन है। कि लिंकेज का मतलब है जब दो जीन के बीच में आपके पास स्पेस बहुत कम हो, उनके बेस पे आपस में क्या लिंक्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। तो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी जीन क्या बेटा लिंक है। लिंकेज हेल्प लोकेट द डिस्टेंस बिटवीन डिजीज कॉजिंग जीन्स। तो लिंकेज की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है। लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क एंड वर्क फोर्स इन रिलेशन टू आउटपुट रिक्वायर डीएनए फ्रॉम द अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड जीन्स, ठीक है। तो बेटा एक हमें बहुत लार्ज वर्क इससे करना है कि हमारे पास अगर डीएनए मिल जाए, हमारे पास डीएनए सीक्वेंस एक अनअफेक्टेड पर्सन का, एक अफेक्टेड पर्सन का, तो उसको हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी जीन है जो हमें डिजीज कॉज कर रही है। तो बेटा ह्यूमन जीनोम के लिए डोनर कौन थे, किन्होंने अपना सैंपल्स दिया, कौन सैंपल्स, क्या सैंपल लिए गए, तो ब्लड फ्रॉम द फीमेल्स एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल्स वर सैंपल ऑफ द चॉइस। तो ये डीएनए के हमारे सैंपल थे। लार्ज ethically different population was involved in the study groups. The identities of the sample providers were protected, so neither donor nor scientist could know whose DNA was sequenced। तो बेटा ये सब ये हमारा एक उसमें प्रूफ में रखा जाता है कि ये किसी को बताया नहीं जाता कि किसका डीएनए लिया, कौन से पर्सन का डीएनए लिया, तो ये सब कॉन्फिडेंशियल रखा गया। मेनली जो फीमेल से जो आपका जो सैंपल ब्लड लिया गया था, मेल से स्पर्म लिया गया था, उनको उनके डीएनए को क्या किया गया था, डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन से लिया गया था ताकि उसको सीक्वेंसेस किया गया और बाद में देखा गया कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट पीपल में कितने बेस पेयर का डिफरेंट आ रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट सेम 99% ऑल द ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन बीइंग 99.9% जो बेस पेयर सीक्वेंसेस वो क्या थे आपके पास ऑलमोस्ट सेम पाए गए। Only 0.1% variation being responsible for the phenotype and disease susceptibility। तो बेटा सिर्फ 0.1%, कई जगह पे आपको 0.1 मिलेगा, कई जगह आपके बुक्स में आपको 0.2 मिलेगा। तो 0.1 से 0.2 का जो आपके पास एरिया है, इतना डिफरेंसेस है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन जीनोम इज मच सिमिलर टू द मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। ये सिमिलर है मच अदर ऑर्गेनिज्म। मोर देन 1800 डिजीज जीन हैज बीन आइडेंटिफाइड। बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में मोर देन 1800 जीन हमने क्या किए, आइडेंटिफाई किए, उनके सीक्वेंसेस हमें पता लगे। कहाँ से लिखा है, ठीक है। More than 1000 genetic tests have been devised for diagnosis. The study of mitochondrial DNA has revealed that that human race is from the Central Africa. In other words, mankind took origin from the African human. तो बेटा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बाद स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगा कि जो हमारे ह्यूमन की जो रेस की जो इन्वॉल्व जो हमारी जो ओरिजिन है वो कहाँ से है बेटा, सेंट्रल अफ्रीका से। There are approximately 20,500 genes in the human being, the same range as in the mice. The human genome has significantly more segment duplication, ठीक है, than has been previously suspected, ठीक है। बेसिकली जो ह्यूमन जीनोम में आपके पास रिपीट्स बहुत ज़्यादा है, रेपिटेड सीक्वेंसेस क्या है आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
सक्सेसफुली आइडेंटिफाई वेयर द जीन्स ऑफ द डीएनए वर लोकेटेड इन द बॉडी। बेटा इसमें हम बेसिकली हम ये पता लगा सकते हैं कि जो जीन्स आपके डीएनए में उसके सीक्वेंस उनकी जो लोकेशन क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, आप इसकी हेल्प से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मेक अ प्लांट सच एज ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो फास्टर एंड मोर रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड। बेटा बेसिकली आप सीक्वेंसेस चेंज करके आप उसको बेसिकली लो पेस्टिसाइड्स में उसकी प्रोडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैपिंग कैन लोकेट कैंसर सेल्स एंड मेंटल इलनेस, कैन आइडेंटिफाई इफ द फीटस हैज जेनेटिकल म्यूटेशन इन द वॉम। ये हम पता लगा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट फ्यूचर क्या है बेटा, इसका बेसिकली फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है जीनोमिक रिसर्च के। It will speed up the identification of all the human genes. It will help to determine the function of the genes and the element that regulate the genes. हमें बेटा इसमें अभी सभी genes के functions के बारे में पता लग सकता है। It will help to understand the role of the environmental as well genetic factor in development of the disease. बेटा आपके genes के ऊपर में environmental का genetic factor का क्या effect है वो हम इसमें study कर सकते हैं। Diagnosis of various genetic disorder via the क्लोनिंग भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।